नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो यहाँ पे शाम हो रहा था और शाम के नाश्ते के लिए बना रही थी मैं पास्ता। और पास्ता इन दिनों बनाने के लिए बहुत बढ़िया एक रेसिपी है, क्योंकि इन दिनों हमारे यहाँ मटर, धनिया, टमाटर, ये सभी चीज़ घर पे हमेशा ही उपलब्ध होते हैं। और क्योंकि गर्मियों में ये सब चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिलती है, मटर तो वैसे भी गर्मियों में नहीं मिलता है। तो ये देखिए मटर वगैरह सब डाल के पास्ता रेडी हो गया है और बहुत ही बढ़िया पास्ता बना है। आप सभी भी आ जाइए, खा लीजिए पास्ता। पास्ता की बहुत बड़ी लालची है, तुरंत आके इसने बैठ गई और कह रही है ज़्यादा मेरे में डाल दो। तो यहाँ पे हो गई थी बिल्कुल सुबह हो गई है और अंधेरा ही है बाहर की तरफ, जैसे कि अभी मैंने खिड़की से आप सभी को दिखाया कि अंधेरा है बाहर। और इधर मैं चाय बना रही थी, 5 बजे का समय था और लाइट जल रही है, इसलिए थोड़ा अंदर किचन में उजाला है। और यहाँ पे मैं 2 लोगों की कप छान दे रही हूँ, क्योंकि आस्था और आस्था के पापा दोनों ही जग चुके हैं। तो दोनों ही थोड़ा थोड़ा चाय पी लेंगे, क्योंकि सर्दी का दिन है तो चाय सही रहता है। और मैंने अपने लिए गिलास में छान लिया है ताकि मेरी चाय ठंडी ना हो जाए। ठंडी हो जाती है चाय, वो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं पहले इन दोनों को दे के आ जा रही हूँ चाय। और अंधेरा ही है अभी, पूरा आंगन अंधेरा ही पड़ा है और ये दोनों सो रहे हैं, मतलब जग चुके हैं, टीवी देख रहे थे दोनों ही। हमारे इस कमरे में गेट नहीं है और किचन वाले कमरे में भी गेट नहीं है। तो अब हम चैत के दिनों में, मतलब जब फसल असल आ जाएगी तो यहाँ का गेट हम लगवा देंगे और किचन का गेट। तो मैं यहाँ पे अब अपनी भी चाय ले आऊँगी और किचन में ही रखा रहता है सारा सामान। और देखिए चांद अभी दिख ही रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा उजाला हो गया है। तो औरतें सभी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही हैं, मैं भी अपने घर के बाहर झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए दिनचर्या एक तो बहुत ही प्यारा सा स्टार्टिंग, और सुबह से ही ये सभी काम गांव में होने लगते हैं। सभी घरों का एक ही नियम होता है कि झाड़ू लगाएं, उसके बाद जो काम करना है वो करें। तो अपने दरवाजे पे तो मैंने लगा दिया था, यहाँ अम्मा का दरवाज़ा भी मतलब था तो वहाँ पे भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि अम्मा तो चली गई हैं बगिया। तो उनके दरवाजे के बाहर भी मैं ही झाड़ू लगा दे रही हूँ। लो तुम लगा लो। तो घर में भी सुबह सुबह ही आंगन में झाड़ू लगा देती हूँ। और चांद देख लीजिए, चांद अभी तक ढला नहीं है, मतलब छिपा नहीं है और दिन में भी चांद दिख रहा है, क्योंकि सूरज अच्छी तरीके से निकल नहीं पाएगा इस कारण से। और अब देखिए मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो आज मैं बना रही हूँ दोस्तों बहुत ही एक अलग ही सब्जी बना रही हूँ, कच्चे राजमा की सब्जी बना रही हूँ। मैंने आलू और राजमा को उबाल लिया कढ़ाई में, धीमी आंच पे पका लिया था। और जब तक मैं मसाला अपना सारा रेडी कर रही थी, आलू वगैरह टमाटर काट रही थी और मसाला पूरा रेडी कर लिया था मैंने। और यहाँ पे आलू को छील के रख दे रही हूँ। चूल्हा अच्छा खासा जल रहा है, टमाटर काट रही हूँ यहाँ पे मैं। और कढ़ाई में तेल डालूँगी और जो मैंने मसाला पीसा है वो मैं डाल दूँगी। मसाला यहाँ पे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है और मैं अब इन राजमा, टमाटर, आलू और धनिया को इन सब में ऐड कर दे रही हूँ। तो ये कच्चे राजमा हैं और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। और ये थोड़े बड़े बड़े से मोटे मोटे टाइप के राजमा हैं। तो पानी अब डाल देंगे थोड़ा देर फ्राई करने के बाद। और पानी मैं ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक मुझे पकाना है। क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर सब्ज़ी को पका दें तो उसका टेस्ट आपस में घुल मिल जाता है। जब राजमे का टेस्ट मसाले में घुल जाएगा और मसालों का टेस्ट अच्छे से राजमा के अंदर सोख लेगा, तो ये होता है और सब्ज़ी उस कारण बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। यहाँ पे दोस्तों जब तक मैं खाना पीना बना रही हूँ, आस्था के पापा इस दीवार की लिपाई कर दे रहे हैं, क्योंकि इन दीवारों में बहुत ज़्यादा देखिए दरारें आ गई है और इतने दिनों से गीली थी, सूखी नहीं थी, इसलिए हम ये काम नहीं कर रहे थे। लेकिन अब ये दीवार जैसे जैसे सूखती जा रही है उतनी ही ज़्यादा चटकती जा रही है। जैसे कि जहाँ पे गीला है वहाँ तो नहीं चटका है, लेकिन जहाँ सूख के है वहाँ चटक गया है। तो अगर हम अभी ही इसे लीप देंगे तो और ज़्यादा नहीं चटक पाएगा और सही रहेगा। मतलब ये सब काम करना तो ज़रूरी है ही, एक बार ना एक बार करना ही ये काम ये। तो क्यों ना अभी कर दें, क्यों लेट करें, ताकि और ज़्यादा चटक जाएगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा, फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खाना बना ही रही थी, उसी बीच आस्था के पापा ये काम संभाल रहे थे। तो हम दोनों ही मिलके काम घर का कर लेते हैं, ये भी करवा देते हैं मेरे साथ, ऐसी बात नहीं है। बस दिखावा नहीं करते हैं कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये किया। उनके काम वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ और फिर वो ब्लॉग बनाने भी नहीं देते हैं।
तो यहाँ पे और गोबर भी बहुत बढ़िया था, हरा हरा गोबर था, तो कलर ही बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। इसके बाद इस पे पोतनी माटी से, पीली मिट्टी से पुताई कर देंगे, उसके बाद कलर हो जाएगा। और हम ये मतलब ये सब काम अब क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीज़न बता दूं मैं आप सभी को कि हम सभी अब गेट लगाने वाले हैं यहाँ पे। जैसे जैसे दीवार सूखती जा रही है तो हम सोच रहे हैं कि गेट लगा दें, ताकि गेट अभी गीली मिट्टी है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इतनी भी ज़्यादा अभी गीली नहीं है, थोड़ी बहुत सूख गई है धूप लगने से। तो अब हम सोच रहे हैं कि गेट यहाँ पे लगा दें, ताकि किचन बिल्कुल सेपरेट हो जाए, क्योंकि बिल्ली अभी भी कमरे में घुस जाती है, गेट नहीं है इसके कारण। तो ये देखिए, ये हिस्सा हमारा जो है किचन का रह गया था, और हमने यहाँ की लिपाई वगैरह कुछ भी नहीं करी थी क्योंकि गीला था इसके कारण। दोस्तों बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है कि हम यहाँ का गेट लगा देंगे, शायद 1-2 पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। जैसे ही मतलब ये सूख जाएगा तो हम गेट यहाँ पे लाके लगा देंगे। और आप सभी भी बहुत दिनों से कह रहे हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं जो कह रहे हैं कि गेट लगवा लीजिए, गेट लगवा लीजिए। लेकिन कुछ मजबूरी आ रही थी जिसके कारण गेट नहीं लगा पा रही थी, लेकिन अब गेट लगा लेंगे हम भी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आप सभी को ब्लॉग? अगर ब्लॉग प्लीज़ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, खाना पीना बना लिया था मैंने, बर्तन बासन धो दिए हैं, तो बर्तन ले जाके किचन में रख रही हूँ। और अब ये महीने का एक बार ये काम आ जाता ही है कि हमें नाज धोना है और सुखाना है। तो धूप आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छी धूप निकल चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि नांज, 1 बोरी नांज है, ये बड़ी बोरा है ये, तो 1 बोरी नांज हो गई। तो मैं इसे धो दूँगी। और यहाँ पे ले लिया है मैंने डलैया, और ये आटा छानने वाला जो होता है, ये मेरे पास 2 हैं, तो इससे एक से मैं यही काम करती हूँ कि ऐसे मैं छान लेती हूँ। ये जो जवा ववा होते हैं जो भी, उन्हें छान लूँगी और ये फेंक दूँगी, और नांज जो है साफ़ हो जाएगा। और नांज को ये छिटिया, शायद छिटिया बोला जाता है दोस्तों, मुझे पता नहीं है इतना, डलैया मैं कह देती हूँ, लेकिन यहाँ पे छिटिया बोलते हैं। बांस की टोकरी है ये। तो ऐसे नांज निकाल निकाल के इस छिटिया में डाल दूंगी, और सारा पानी जो है ना खुद ही निचुड़ के चला जाएगा, और ये नांज जो है सूख जाएगा अच्छी तरीके से। तो इसलिए इस छिटिया का यूज किया जाता है, ताकि पानी बर्तन में ना रहे, वरना नांज फूल जाता है। तो अब मैंने इस छिटिया को लाके यहाँ उड़ेल दिया है, और धूप अच्छी खासी है थोड़ी सी, यहाँ धूप जहाँ नहीं आई है वहाँ भी धूप आ जाएगी। तो अब इस नांज को फैला देंगे, लेकिन उससे पहले बाहर कुछ बिछने आ गए थे, बर्तन वर्तन बिछने आ गए थे, तो वही मैं देखने चली गई थी। मैंने कहा क्या बिछने आ गया है, तो बस इसलिए काम रोक दिया मैंने यहाँ पे और देखने चली गई थी। तो अब आई फिर से, और नांज मैंने अच्छे से फैला दिया है। एक छिटिया और थी तो वो भी लाके डाल दूंगी यहीं पे और फैला दूंगी। तो मैंने इतने से ही चद्दरे पे सारा ही ये सुखा लिया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है इन दिनों। तो 2 दिन अगर इसी तरह यहाँ पे सूखेंगे तो अच्छी तरीके से सूख जाएंगे, और इतना ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है कि बड़ा कुछ बिछा के उस पूरे में ऐसे नांज फैलाओ, उसकी भी ज़रूरत नहीं। इतने ही छोटे में ही ये मतलब पूरा ही नांज अच्छी तरह कैसे 2 दिन में सूख जाएगा। तो अब दोस्तों घर के सारे काम हो गए हैं, अब जाना है हार। तो उससे पहले हम आस्था को स्कूल से ले आएंगे। तो ये देखिए आस्था का स्कूल है, ये बहुत ही प्यारा स्कूल है। और यहाँ पे जब से नए सर जी आए हैं, ये रहे सर जी, तो इन्होंने इस घर का बहुत ही ज़्यादा, ये घर का नहीं स्कूल का बहुत ही ज़्यादा मतलब सही करवाया है। पेड़ पौधे लगवाना और पूरे ही स्कूल को स्वच्छ रखना, और मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे काम इन्होंने स्कूल में करवा दिए हैं। और इंग्लिश ही पढ़ाते हैं ये सर जी, इनकी सबसे खासियत बात यही है। कर्सिव राइटिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, अभी छोटे हैं बच्चे और कर्सिव राइटिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे आस्था को भी हम ले आए हैं, और अब चल रहे हैं हम खेतों में। तो खेत का नज़ारा देख लीजिए, इन दिनों खेतों का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। पूरे खेत हरे भरे पीले सफ़ेद हो रखे हैं, मटर के फूलों से सफ़ेद हो गए हैं, और पीले हैं सरसों के खेतों से। तो ये देखिए मैं और आस्था बच बच के आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पौधे हैं कि गिरते पड़ते आ रहे थे, बीच बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा था पौधों के कारण। यहाँ पे गली थी तो यहाँ पे आराम से आ गए हैं। थोड़ी सी धनिया तोड़ लेंगे, थोड़े से चने की भाजी तोड़ लेंगे, थोड़ी थोड़ी अब तोड़ पाएंगे क्योंकि अब सब में फल फूल आ गए हैं। तो ये पूरी धनिया की पौधा लग रखी है, यहाँ पे धनिया के पौधे हैं, तो इनमें फूल आ गए हैं। ये देखिए ये रे कच्ची धनिया है ये, और थोड़ी बहुत मैंने कच्ची धनिया तोड़ ली है, और ये धनिया तोड़ ली है सब्जी में डालने के लिए। ये देखिए
कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये कच्ची धनिया सब्जी में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी को कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, अब छाई में बैठ गए हैं मैं और आस्था। आस्था थोड़ा रेस्ट करेगी और उसके लिए चिप्स और बिस्किट भी ले आई थी। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का रूटीन? आशा करती हूँ आज का रूटीन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जवा काट रही थी जो जानवर खाते हैं, जैसे कि गाय हो गई। और यहाँ पे खेतों में बहुत ही प्यारे मटर लग रखे हैं और ये मटर बहुत ज़्यादा मीठे हैं। तो आप सभी भी आ जाइए और मीठे मीठे